तो फ्रेंड्स यहाँ सुबह का टाइम हो रहा है और मैं अपना नाश्ता बना रही हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। फिर हमने नाश्ता वाश्ता किया, ठीक है, और बना के, और ऑमलेट अच्छा सा बना बहुत। आजकल मुझे प्याज वाला ऑमलेट अच्छा लग रहा है, तो बस फिर हमने नाश्ता किया। तो फ्रेंड्स अभी बस ये है कि मैं ये बर्फ़ मैंने जमाई थी, जम गई है, तो इसको मैं कूलर में डालूँगी। और ये गर्मा सर्दा जो भी है मुझे बड़ा पसंद है, तो इसको मैं ठंडा करने के लिए रखूँगी, कट करूँगी। सबसे पहले बर्फ़ डालते हैं कूलर में। तो ये रे मैंने कट करके रख दी। अब मैं इसको फ्रिज में रख के ठंडा करूँगी, फिर खाऊँगी, मतलब खाएँगे। फ्रेंड्स अभी मैंने टैंग बनाया है, इन दोनों को दिया है, बाप बेटी को टैंग दिया है, ठीक है जी। और मैं बना रही हूँ आज भिंडी की सब्ज़ी। सही है, भिंडी बनाऊँगी आज मैं। तो फ्रेंड्स मैं अब इसको फ्राई करूँगी, बस हल्का सा सौटे करूँगी। तो फ्रेंड्स अब हम प्याज इसमें डालेंगे। ऑयल गरम हो चुका है और मैंने ऑयल जो है कम डाला है, क्यों? क्योंकि भिंडी ऑलरेडी मैंने फ्राई की है, तो उसमें भी काफ़ी ऑयल है, तो इसलिए मैंने ऑयल कम डाला है। इसको मैं हल्का सा पिंक करूँगी, जैसे कि आप देख सकते हो। और ये पिंक हो चुके हैं, इससे ज़्यादा मैं पिंक नहीं करूँगी, बस थोड़ा सा करूँगी, ठीक है। और उसके बाद बस मैं इसमें एक बड़ा सा टमाटर डाल दूँगी, क्योंकि टमाटर एक था, बड़ा सा था, तो मैंने वो सारा कट करके इसमें डाल दिया। हल्की सी भुनाई करूँगी, ढक्कन दूँगी। फिर मैं बस इसको थोड़ा सा ये नरम हो जाएंगे ना, तो फिर मैं इसके अंदर ऊपर भिंडी डाल दूँगी जो मैंने फ्राई करके रखी थी। सही है जी। और बस फिर इस तरीके से आपको जो डालना हो, कैरी डालनी चाहें कैरी डालें, आपने जो भी डालना है। हरी मिर्ची आप डालें। हरी मिर्ची मुझे आजकल अच्छी नहीं लग रही, तो मैं नहीं डालती, इसलिए कैरी मेरे पास थी नहीं, वरना मैं वो डालती, बड़े मज़े की लगती है। तो बस यहाँ मेरी भिंडी बन चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हो। अभी रोटी मेरी बन रही है, ठीक है जी। बहुत भूख लगी, बस अभी खाना खाऊंगी। कुछ मैंने बनाती हैं, देखें फूल गई है, इसका मतलब मुझे भूख लगी है। और ये रहा मेरा खाना, जो कि मैंने खाया। बहुत मज़ेदार भिंडी बनी थी। मैंने बहुत लेट खाया था, क्योंकि नाश्ता लेट किया था। और फिर मैंने शाम की चाय पी यहाँ पे अपने बिस्किट के साथ। चाय तो मस्ट है फिर मेरे व्लॉग में, चाय और मेरा बड़ा पुराना कनेक्शन है। खैर फिर मैंने चाय पी। तो फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि मुझे नीचे से टसल लेने हैं। वो जो उस दिन मैं दुपट्टे लाई थी ना, तो उस पर मुझे एक पे पीको करवाना है और एक पे टसल लेके हैदराबाद भिजवाने हैं, क्योंकि मैं वहीं से सिलवाती हूँ कपड़े। तो ये जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि साथ में दे देती हूँ। तो अभी चलते हैं नीचे और टसल लेते हैं। और बस फिर हम नीचे आ गए। नीचे मार्केट है, ठीक है जी, और ज़रूरत की काफ़ी चीज़ें नीचे से मिल जाती हैं, ठीक है। छोटा सा मार्केट है, लेकिन ज़रूरत की चीज़ें बहुत मिल जाती हैं। तो मैंने टसल लिए और अपना लेस वगैरह ली। जिमल आप देख सकते हो यहाँ पे क्या कर रही है। और फिर मैंने पीको वीको करवाया दुपट्टे पे, ठीक है जी। और बस कपड़े ये है कि बस ये नहीं है कि यहाँ पे दर्जन नहीं है, कराची में दर्जन बहुत हैं, लेकिन बस अब मेरी आदत ये है कि उसी दर्जन से बन चुकी है सिलवाने की, तो मैं उसी को कपड़े भेज देती हूँ, तो उसी के भेज देती है। फिर हम यहाँ पे पीस मार्ट आ गए थे और मैंने कॉफ़ी लेनी थी। आजकल मेरा कोल्ड कॉफ़ी पीने का इतना दिल हो गया है ना, और मैं बनाना भी सीख चुकी हूँ, मैं आपको बताऊँगी। तो मैंने ट्राई नहीं की है, पर मैंने सोचा है, देखा है रेसिपी, तो खैर मैंने इसलिए कॉफ़ी ली। और फिर हम घर आ गए, ये सारा सामान लेके, जिमल का दूध, कुछ चीज़ें, और फिर कॉफ़ी, कपड़ों का पीको वीको करवाया, लेस वेस ली। और कुछ मैंने अपने लिए ना ऐसे अजीब वाले पापड़ भी लिए। तो फ्रेंड्स मेरे हस्बैंड जा रहे हैं हैदराबाद, तो मैंने उनके लिए उनका सामान पैक कर दिया है। अभी और थोड़े कपड़े रहते हैं, और जिमल के और अपने दर्जन को भिजवाऊँगी कपड़े, जो मैं उस दिन लाई थी। इसलिए दूध लाए थे नीचे से, तो दूध मैंने कहा बॉयल कर देती हूँ, वरना ख़राब हो जाता है। क्योंकि ये हैदराबाद जा रहे हैं ना, तो फिर मुझे ये दूध इकट्ठा लेके दे देते हैं, ताकि मतलब मैं परेशान ना हूँ इस वजह से, वरना तो रोज़ का ही आता है। पर अभी मेरी कंडीशन ऐसी है कि मैं रोज़ नीचे जाके तो लेने से रही, इसलिए फिर इकट्ठा ले लेती हूँ जब ये नहीं होते तो। और फ्रेंड्स मैंने उस दिन ये मंगवाया था सनब्लॉक और बीबी क्रीम, ठीक है जी। काफ़ी चीपेस्ट प्राइस है, काफ़ी कम प्राइस है, ठीक है। वैसे मैं यूज़ नहीं करती, फर्स्ट टाइम मंगवाया है मैंने ये वाला। मैं यूज़ करती हूँ ये जेनफ्रॉम कंपनी का सनब्लॉक यूज़ करती हूँ, और इन्हीं का ही मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, जैसे कि ये, ठीक है जी। लेकिन फ़िलहाल मैंने ये देखा था, काफ़ी सामने आ रहा था, तो मैंने कहा मंगवा के चेक करती हूँ क्या रिज़ल्ट हैं। हालाँकि इतना कोई एक्सपेंसिव नहीं है, ये वाला ज़्यादा एक्सपेंसिव था जेनफ्रॉम का,
तो ये 250 का मुझे मिला है, 300 का सन ब्लॉक और ये बीबी क्रीम। अब ज़ाहिर बीबी क्रीम तो मैं घर में लगाने से नहीं रही, ठीक है जी, तो इसको साइड में रखते हैं, सन ब्लॉक लगाते हैं। तो जिमल 2 मिनट चुप करोगी। तो ये मैंने मंगवाया है, ये मेरे बजट में आ रहा था, इसलिए नेक्स्ट टाइम फिर यही वापस मंगवाऊंगी डर्मी वालों का, यानी कि जेन फ्रॉम कंपनी वालों का, क्योंकि ये मुझे पर्सनली पसंद है। मैंने दूध वगैरह बॉईल कर दिया है, ठीक है जी, और मेरे हस्बैंड जा चुके हैं हैदराबाद के लिए, निकल गए हैं। और मैं थोड़ी सी अपसेट हो गई थी। क्यों अपसेट हुई थी? वो इस वजह से कि बस अभी सोच रही हूँ थोड़ा सा आंटी के यहाँ जाऊँगी, थोड़ी देर वहाँ बैठूँगी, थोड़ा दिल हल्का करूँगी अपना, फिर घर आ जाऊँगी। और बस ये है कि रीज़न बहुत हैं, लेकिन इंसान हर चीज़ बताता नहीं है। किसी मेरे हस्बैंड जॉब नहीं करते, उनको जॉब नहीं है, ठीक है, जब से मेरी शादी हुई है तब से ही उनको जॉब नहीं है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि मेरी कोई लव मैरिज है या मेरा कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, टोटली अरेंज मैरिज है। लेकिन चलो, शायद बस ये ऐसा था, ऐसा होना था। तो कहने की बात ये है, कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, सॉरी। मैं इमोशनल इस वजह से हो जाती हूँ कि अगर जॉब होती, सॉरी मैं इमोशनल हो गई, तो अगर मैं कहती हूँ जॉब होती मेरे हस्बैंड के पास, तो उन्हें आधी आधी रात के लिए कहीं भागना नहीं पड़ता। मैंने देखा है ना कि आधी आधी रात को हाईवे पे भागना, इधर भागना, उधर भागना, आपको नहीं पता, लोगों को नहीं पता, लोगों को लगता है खर्च नहीं है। अब जाहिर सी बात है, खर्च कैसे नहीं है। मेरी बेटी है जो बहुत छोटी है, जो दूध के अलावा कुछ पीती नहीं है, तो उसे दूध चाहिए होता है, ठीक है, तो वो डब्बे वाला। मैं कोशिश करती हूँ वो खाना पीना खाए, लेकिन वो नहीं खाती खाना पीना, बहुत रेयर, बहुत कम खाती है। तो इस वजह से उसको दूध पे ही हमें दूध ही देना होता है। पेम्पर्स उसके अलग आते हैं, ठीक है, और ये सिर्फ 1-2 डब्बे नहीं आते, माशाल्लाह से काफ़ी आते हैं, ठीक है। और अभी दूसरा बच्चा होने वाला है, ऑपरेशन होने वाला है, ये क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो बस मेरे हस्बैंड को या हमें ये होता है कि अगर कोई काम निकल आता है तो इनको फट से भागना पड़ता है, ठीक है। और वो काम ऐसा भी नहीं है कि घर बैठे बैठे आपको बस चीज़ें मिल जाती हैं, नहीं, हाईवे को भागना पड़ता है, धूल मिट्टी खानी पड़ती है। हाईवे पे आपको पता है कभी भी कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, लोगों से डील करना पड़ता है। तो कुछ हो गया, नहीं हुआ तो 15-20 दिन भी कुछ नहीं हुआ, ठीक है, बैठे रहो आप ऐसे। तो ये है, अगर जॉब होती तो हमें किसी को बोलना तो नहीं पड़ता ना, हमें ये होता है कि हर मंथली हमें आएगी, हमें हर मंथ पे मतलब पे मिलेगी, सैलरी आएगी, तसल्ली होती, इंसान जाता खुशी से जाता। अब इनको भागना पड़ता है, कभी हैदराबाद, कभी कराची, सिर्फ इस वजह से कि कहीं से कोई कुछ हो जाए, कहीं से कोई काम हो जाए, ठीक है। वरना किसे शौक है आधी आधी रात को भागने दौड़ने का, किसी भी शौक नहीं है, ठीक है। बंदा जाए खुशी से, जाए खुशी से आए, इस वजह से। लेकिन लोग ये नहीं समझते, अरे खुद की फैमिली ही नहीं समझती। मतलब मैं अपना बताऊँ ना, मैं अपनी बात करूँ, मैं दूसरों की बात क्या करूँ। मेरे जब तक अब्बू थे, मेरे पापा थे, तो मतलब मेरी आंखें भी बंद थी। मैं बता रही हूँ ना, मैंने अपनी लाइफ ऐसे गुजारी कि मेरे पापा होते थे, मेरा भाई होता था और मैं होती थी घर में। तो मैं अकेली ही रही हूँ अपने अब्बू के साथ, तो कभी उन्होंने मुझे किसी चीज़ की कमी होने नहीं दी, कभी भी नहीं। मुझे पता ही नहीं होता था कि आटा कितने का आता है, तेल कितने का आता है, या फिर मुझे ये भी नहीं पता होता था बस क्या है क्या नहीं लाइफ। तो खैर उसके बाद फिर अब्बू की जब से डेथ हुई है ना, मैंने समझा कोई रिश्ता अपना है ही नहीं, क्योंकि आपके माँ बाप के अलावा आपका कोई नहीं होता, कोई भी नहीं होता, कोई भी नहीं होता। कोई कितना भी आपको कह ले ना कि ये वो, कोई नहीं होता। और एक लड़की के बाप के अलावा तो कोई भी नहीं होता भाई। उसका बाप जो होता है ना, उसका सब कुछ होता है। जब तक आपका बाप जिंदा है ना, तो आप मतलब दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर इंसान हो। और जब आपका बाप दुनिया से चला जाता है, तो आपसे ज़्यादा गरीब इंसान कोई दुनिया में नहीं है। मतलब आज अगर मेरे पापा होते तो मैं उनसे बहुत चीज़ें शेयर करती थी, लेकिन खैर मैं बार बार इमोशनल हो रही हूँ। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं आज ये सारी बातें करूँगी, लेकिन बस मैं थोड़ी इमोशनल हो गई। ये जा रहे थे और मेरी कंडीशन कुछ ऐसी है, तबीयत मेरी ऐसी रहती है, मेरे लास्ट का टाइम चल रहा है, इस वजह से सब कुछ मैं अकेली मैनेज करती हूँ।
तो बस पापा याद आ जाते हैं बार बार मुझे, मैं भूल नहीं पाती उनको। ज़ाहिर है भूलने वाली चीज़ भी नहीं है, आपके पेरेंट्स भूलने वाली चीज़ है नहीं। तो बस ये है कि बेटियों का सहारा ना सिर्फ बाप ही होता है, भाई भी होते हैं, बहनें होती हैं। मेरी तो कोई बहन भी नहीं है कि मैं जिससे बातें शेयर करूं अपनी या कुछ, बहन मेरी नहीं है कोई। और भाई हैं, भाई भी अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, लेकिन भाई भी जितना उनसे होता है सपोर्ट करते हैं, जितना उनसे होता है वो आते हैं, बैठते हैं, मतलब जितना भी वो कर सकते हैं वो करते हैं। लेकिन बाप तो बाप ही होता है ना, बाप की कमी भाई या कोई और रिश्ता पूरा नहीं कर सकता। और मेरे लिए तो माँ भी वही थी, बाप भी वही था। क्यों? क्योंकि मुझे बाप ने पाला था, क्योंकि हमें अब्बू नहीं पाला है, तो इसलिए मेरे लिए बाप भी वही था, माँ भी वही है। और मेरे लिए कोई रिश्ता इम्पोर्टेंट नहीं है सिवाय मेरे बाबा के। तो बस ये है कि मैं भी स्ट्रॉन्ग बाप की स्ट्रॉन्ग बेटी हूँ। वक्त है, ये भी गुजर जाएगा। बस आप लोग दुआ किया करें मेरे हस्बैंड की जॉब हो जाए, ये परेशानी ख़त्म हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर है अब 1 से हम 3 हैं, 3 से 4 होने वाले हैं। तो इस वजह से जॉब हो जाएगी ना तो सारे मसले हल हो जाएंगे। और यूट्यूब पे आने का मेरा रीज़न भी यही था, तभी मैं आपको कह रही हूँ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरा मोनेटाइज हो जाए चैनल। और मोनेटाइज होने के बाद तो आपको पता है क्या होगा। तो इस वजह से बस ये है। तो बस चलते हैं आंटी क्या, और बस मैं थोड़ी इमोशनल हो गई, ज़ाहिर सी बात है, और बस बहुत बोर कर लिया मैंने आपको। तो फ्रेंड्स मैं आंटी के आ गई थी, वो यहाँ पे वो पता नहीं ये क्या चीज़ थी उसको वो कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं भी उनकी हेल्प करवा देती हूँ। तो फिर मैं भी बैठे बैठे उनकी हेल्प करवा रही थी, हमने काफ़ी बातें की। फिर बस मैं उनकी गैलरी में खड़ी हो गई, यहाँ से थोड़ा सा अच्छा सा व्यू आता है। बस ये था व्लॉग। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। अब मैं आपसे मिलती हूँ एक नए व्लॉग में।